तो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ट्रिक क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़बरदस्त होने वाली है। ये मान के चलिए कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी। उस ट्रिक से आपने कभी भी क्वेश्चंस को क्या नहीं किया होगा, सॉल्व नहीं किया होगा। तो विद इन सेकेंड में यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, ट्रिक लगने वाली है और क्वेश्चन को हम फर्राटे के साथ उड़ाने वाले हैं, जो हम ट्रेडिशनल मेथड से करने में बहुत सारा लंबा टाइम यहाँ पे क्या करने वाले थे, खर्च करने वाले थे। आज हम बिल्कुल उसको इजी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 7 पर। तो ट्रिक नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूमरेटर लिखा होगा वो कुछ इस टाइप से लिखा होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर लिखा हो, बी एक्स लिखा हो प्लस सी लिखा हो, या हमारा ए एक्स लिखा हो प्लस बी लिखा हो, या कुछ और भी लिखा हो, मतलब ठीक है, इस टाइप से क्यूबिक लिखा हो, क्वाड्रेटिक लिखा हो, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन हमें ऊपर लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर लिखी रहने दो। हमको फोकस करना है कि डिवाइड में हमारा क्या है। डिवाइड में या तो आपका इस टाइप से फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, एक्स होना चाहिए, एक्स माइनस या एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इस टाइप से मतलब होना चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारा ऐसा लिखा हो एक्स क्यूब माइनस थ्री, यानी कि क्वाड्रेटिक भी बनती हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे डिवाइड में क्या बन जाए, फैक्टर बन जाने चाहिए। अगर हमारे फैक्टर यहाँ पे बन जाते हैं तो हम इसको बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं और आंसर विद इन सेकेंड में आप निकाल पाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, पहले तो इसके फैक्टर करोगे, ठीक है, फैक्टर करना आते हैं, बड़े आसान से हो जाएंगे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट, यानी कि आप लगाने वाले हो फ्रैक्शन मेथड से, इसको क्या करोगे, आप तोड़ोगे, फिर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड करके उसको लगाने वाले हो। फिर आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होने वाला है यहाँ पे। तो आइए हम चलते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी शॉर्टकट ट्रिक से, और देखो कैसे विद इन सेकेंड में इसको क्या करते हैं, हम लोग उड़ाते हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, एक बार इसको समझ लेंगे फिर तो आप बड़े आराम से इसको लगा पाओगे। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में ही देखना है। तो सबसे पहले देखो, हम तुम्हें यहाँ पे निकालना बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही निकाल के बता देते हैं। सबसे पहले आप पहला फैक्टर पकड़ो, x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखो। तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है, ये रही 1। फिर दूसरा फैक्टर भी एक साथ निकाल लो सबको, x प्लस टू इक्वल में क्या कर दो, आप जीरो लिख दो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा उस साइड ले जाएंगे तो टू माइनस का हो जाएगा। थर्ड वाले फैक्टर भी निकाल लो यहाँ पे, तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो दो यानी कि तीनों की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है। बस इतना ही काम है। अब बाकी देखो हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब देखो, आ जाओ यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर से शुरू करेंगे, यानी कि x माइनस वन पे जब चलेंगे, तो जब x माइनस हम पहले फैक्टर पे हैं तो x माइनस वन को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो जब उससे कोई मतलब नहीं है तो हमें x की वैल्यू, भाई x पे काम कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू यानी कि पहले के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी है, x इक्वल टू वन। क्या यूज करना है हमें, x इक्वल टू वन। तो इसको तो छुपाओ, जिससे ये जीरो हुआ था उसको छुपा लो, यानी कि उस फैक्टर को भूल जाओ। x के जगह पे क्या लिखोगे, आप वन लिखोगे, तो टू इंटू वन माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे रखो वन, तो ये वन हो गया। अब प्लस कितना, टू, ये लो जी टू हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वन माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, हमें लॉग लिखना है। लॉग में क्या लिखेंगे, लॉग में हम लिखने वाले हैं जो भी फैक्टर हमने हाइड किया है, जो भी फैक्टर हमने हाइड किया था, यानी कि जिस पे हम वर्क कर रहे थे, वो हम क्या लिख देंगे, लॉग में लिख देंगे x माइनस वन, ठीक है। यहां तक हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब तो क्या करेंगे, प्लस से हम बढ़ाते चलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, x प्लस टू पे चल रहे हैं, तो x प्लस टू को हाइड कर लो। जैसे ही x प्लस टू को हाइड करोगे तो वैल्यू हमें x की जगह पे क्या रखनी है, माइनस की टू रखनी है, तो यहाँ पे रखो। तो टू इंटू माइनस टू, प्लस माइनस में कितना है, वन, डिवाइड में क्या है भाई, यहाँ पे टू रखो माइनस का, तो माइनस का टू माइनस का वन, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, इस वाले को लिखना है, x माइनस एक्स के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, माइनस का टू माइनस का थ्री, ठीक है। और लॉग लगाना है, अब हमें क्या लगाना है, लॉग लगाना है। लॉग जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x प्लस टू को पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, टू लिख देंगे,
फिर प्लस से बढ़ जाएंगे हम आगे, ठीक है। अब हम लास्ट वाले पे आ गए इसको, तो अब इसको हाइड करना है। इसकी वैल्यू हमने x की कितनी निकाली है 3, यानी कि 3 निकाली है। वो वैल्यू कहाँ रखो, दोबारा से यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई, तो इसको हाइड में रखना है, इस पे काम करना है। तो x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम 3, तो यहाँ पे 3 रखो, माइनस कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। और कितना रखेंगे यहाँ पे 3 चल रहा है, और प्लस में कितना हमारे पास 2 है, और लॉग में क्या लिखने वाले हैं हम, लॉग में आ जाएगा हमारा क्या x माइनस 3, जिससे ये फैक्टर क्या हो रहा है 0 हो रहा, प्लस का क्या आ जाएगा c। तो फ्रेंड्स ये लो पूरा सॉल्यूशन हमने कितने इजी वे से निकाल दिया। तो अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन रहेगी, बिल्कुल हलवा हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो, तो सॉल्व कर दो जल्दी से। तो 2 बन जाए 2, 2 में से 1 घटाएंगे मतलब 1, 1 2 3 और माइनस का 2, तो 3 माइनस का यानी कि कितना हो गया 6 हो गया, ये लिख दो लॉग, ठीक है, x माइनस 1 प्लस, इसे सॉल्व कर लो तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, माइनस का कितना हो गया 5 हो गया। डिवाइड में देख लेते हैं क्या है, माइनस का ये -3 और माइनस के 5 यानी कि माइनस के 3 माइनस के 5 यानी कि 15 हो जाएंगे। तो प्लस के कितने हो जाएंगे 15, काट देंगे तो 3 आ जाएगा, तो माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, और लॉग में सेम लिख दो, लॉग x प्लस 2, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ यहाँ पे जल्दी से, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 हो गए, -1 यानी कि 5, नीचे यानी कि ऊपर क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। यहाँ ऐसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यानी कि 2 बचे, ये 5 हो गया यानी कि 10 हो गया, नीचे कितना हो गया 10, 5 से काट दो यानी कि 2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2, और क्या लिख देंगे हम लोग, लॉग x माइनस 3 प्लस सी, दैट इज फाइनल आंसर। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से हमने क्या कर दिया, इतने लंबे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है x² + 4 डिवाइड बाई x³ - 3x² + 2x dx इक्वल टू क्या होने वाला है, यानी कि इंटीग्रेशन, इसको हमको क्या करना है, इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ये जो हमारी ट्रिक लगेगी तब लगेगी जब हम नीचे इसको क्या बना पाएंगे, फैक्टर बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर इसके बना पाते हैं तो ये ट्रिक बड़े इजी से लग सकती है, ठीक है। तो चलो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको तो एज इट इज लिख दो, कोई मतलब नहीं है इससे, +4, ठीक है, +4 एज इट इज लिख दिया। इसमें देखो सबसे पहले तो देखो कुछ कॉमन तो नहीं है, लो जी कॉमन है यहाँ पे x, तो x हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, x² माइनस 3x, और प्लस का कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं हमें फ्रेंड्स, फैक्टर करने हैं। इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर भी हम तुम्हें करना बता देते हैं, बहुत आसान तरीके से इसके फैक्टर करेंगे। देखो कैसे करना है हमें, भाई हमें यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लास्ट वाले को यानी कि कांस्टेंट वाली वैल्यू को उठाएंगे। तो ये लो जी भाई 2 हो गया, 2 स्टिक बना लो यहाँ पे, 2 के सामने साइन लगाओ, क्या है भैया प्लस। अब हमें 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें तो कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, ऐड करें तो कितने आने चाहिए 3, तो हमें पता है 2 + 1 3, सही है। और मल्टीप्लाई करने पे यानी कि कितने आने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो ये 2 आना चाहिए। तो अब देखो बस हमारा हो गया आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 के सामने साइन देख लेना है। 3 के सामने क्या देखना है, हमें साइन देखना है। तो माइनस है तो इसके साइन बदल दो, माइनस है तो इसके साइन बदल दो, तो हो गए फैक्टर हमारे। तो इसके x यहाँ लगा दो, x यहाँ लगा दो, तो ये हमारे 2 फैक्टर बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाने के लिए इतना बढ़ा दिया, नहीं तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, डायरेक्ट लिखने वाले थे। तो हम यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, x² + 4 अपॉन में क्या लिखेंगे x, और ये फैक्टर लिखना है हमें x माइनस 2 और x माइनस 1। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो हमारी 0 निकलेगी, यहाँ पे इसको x बराबर 0 रखेंगे तो 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालो आप, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वल में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या निकलने वाली है, x इक्वल टू हमारी 1 निकलने वाली है, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल दी हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं, चलो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0 को देखना है। जैसे ही x बराबर 0 देखना है तो ये इसको x को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो जैसे ही x को हाइड करेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये 0 हो गया, +4 हो गया,
डिवाइड बाई, इसको तो हाइड रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, लॉग लिख देंगे। और लॉग में जिसको हम 0 बना रहे हैं वो ही रखेंगे, यानी कि जिसको हाइड किया था वो यहाँ पे रहने वाला है मॉड के साथ, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब x इक्वल टू 2 देखने वाले हैं, तो ये 2 को हाइड करो, इसको 2 को क्या कर दो, हाइड कर दो पूरे को। तो x के प्लेस पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4। 2 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 ऊपर रहा पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे रखो 2, तो ये 2 रख दिया हमने। यहाँ पे रखो 2, तो 2 यहाँ 2 रखेंगे, माइनस 1 हो रहा है तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस, फिर से क्या करेंगे, अब इसको देखने वाले हैं हम, x माइनस 1 को देखेंगे। तो x माइनस 1 अब क्या रहेगा, हाइड में रहेगा। बाकी वर्क किस पे करेंगे हम लोग, इस पे करेंगे। और x इक्वल टू वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 1 पुट करनी है। तो 1 यहाँ पुट करो तो ये 1 आ जाएगा प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे रखो तो 1 इंटू, यहाँ पे रखो 1, और यहाँ पे रख दिया हमने 1, तो 1 माइनस 2, सही है। अच्छा यहाँ पे लॉग लिखना भूल गए, पहले इसको लॉग में तो लिख दो, इसका लॉग लिखना भूल गए। लॉग में क्या लिखा जाएगा, x माइनस 2 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख रहे थे हम, 1 रख रहे थे, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, यहाँ पे 1 रख रहे थे तो 1 आ गया था, और ये 1 माइनस 2 रख दिया था। और यहाँ पे लॉग में क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 1, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हम लगा चुके हैं तो आंसर हमारा अब क्या हो गया, आसानी से आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, तो ये रहे 4 और ये रहे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 लॉग, ठीक है। और मॉड x प्लस ये 4 यानी कि 8 हो गए, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे 4 लॉग x माइनस 2 निकलने वाला है, प्लस 5 आएगा यहाँ पे। लेकिन नीचे देखो माइनस घटाएंगे, माइनस का 1 तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 5 बाई सिर्फ माइनस का 5 ही रहेगा, माइनस का 5 लॉग x माइनस 1, और प्लस क्या आएगा आपका c। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आसान ट्रिक है, अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस में, तो देखना कैलकुलेशन कितनी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी।